नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला पंजे से छक्के की ओर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। जी हां, डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जींद से बीजेपी के विधायक, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और उनका परिवार जींद के राजनीति में एक ऐसा रिकॉर्ड बना चुका है जो अब तक किसी नेता या उनके परिवार का नहीं है। लगातार 5 चुनाव जीतना, जिनमें 4 आम चुनाव और 1 उपचुनाव। सन 2009 का वो साल जब इंडियन नेशनल लोकदल ने डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा को अपना प्रत्याशी बनाया, और वो दिन है और आज का दिन मिड्ढा परिवार ने उल्टा मुड़ के नहीं देखा। लगातार जीत पर जीत, जीत पर जीत। 2009 में डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा चुनाव जीते। 2014 में भी डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा जींद की सीट, जो शहरी और ग्रामीण बाहुल्य इलाका है, उससे जीतने में कामयाब रहे। लेकिन 2018 में डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा का देहांत हो गया। डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा एक सामाजिक व्यक्तित्व के धनी, धार्मिक विचारों के शख्स और इस पूरे जींद और आसपास के इलाके में एक ऐसे नेक इंसान, जो कोई भी मरीज उनके दर पर आया, चाहे उसके पास अगर पैसे भी नहीं हैं तो जेब से किराया देने तक का भी काम वो करते थे। ऐसे नेक दिल डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा 2029 के चुनाव में ये परिवार एक बार फिर से पहले से ज्यादा ताकतवर बनता दिखाई दे रहा है। कारण 2009 और 2014 में जो राजनीतिक नींव जींद की जनता ने डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा और उनके परिवार को विधायक बना करके उनके परिवार को जो मजबूती दी, उसके बाद 2019 में उपचुनाव होता है। जनवरी का महीना, कड़ाके की सर्दी, और डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा के बेटे डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा बीजेपी के प्रत्याशी होते हैं उपचुनाव में। रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के, वो कांग्रेस के प्रत्याशी, लेकिन तीसरे नंबर पर आते हैं। जींद का बेटे का नारा उनका फेल हो जाता है। और दिग्विजय चौटाला, जो नई नवेली जेजेपी पार्टी के प्रत्याशी, बड़ी जबरदस्त तरीके से चुनाव मैनेजमेंट करके जबरदस्त चुनाव लड़ते हैं। हालांकि सरकार के सामने और मिड्ढा परिवार के सामने वो चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद 2019 का आम चुनाव होता है। डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा फिर से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। एक बड़ी गजब बात मैं बताऊं, 2019 की जनवरी का जो उपचुनाव हुआ, उसी उपचुनाव में की वजह से, जिसमें डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जीते, हरियाणा में 2019 में बीजेपी की सरकार दूसरी बार बनी। क्योंकि उस चुनाव से एक हवा बनी कि जींद जैसी सीट, जिसमें देहाती बेल्ट भी बड़ी लंबी चौड़ी है, जिसमें किसान वर्ग, जाट वर्ग बड़े इलाके में है, वहां भारतीय जनता पार्टी जीती, तो इसका मतलब बीजेपी पूरे हरियाणा में हवा बढ़ा गई। 2024 आया, डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने हैट्रिक मारी जीत की, और इस बार पार्टी ने भी उनको सम्मान दिया, उन्हें विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया। विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनने के बाद एक जबरदस्त पावर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा के पास आई। धार्मिक प्रवृत्ति के शख्स डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने अपने पिता स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा के नक्शे कदम पर चलते हुए ना केवल जींद विधानसभा और जींद जिले, बल्कि हरियाणा प्रदेश में भी घूम घूम करके उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अब कुछ घंटे बाद एक ऐसा मौका आ रहा है जब जींद की जनता एक बार फिर से यह तय करेगी कि डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा को ही वो चौथी बार और मिड्ढा परिवार को छठी बार क्या जींद का विधायक बनाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 5 तारीख के दिन, 5 अप्रैल को जींद में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, जो धन्यवाद रैली भी होगी, विकास रैली भी होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसमें पहुंच रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में जहां जहां बीजेपी के विधायक जीते हैं, वहां वहां जा जाकर के धन्यवाद और विकास रैली प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कई जगह रैलियों में इतनी भीड़ नहीं उमड़ रही, लेकिन जिस तरह का उत्साह जींद के लोगों का डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा की इस रैली के प्रति दिख रहा है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पंजे से छक्के की तरफ जा रहे हैं डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। यानी 5 चुनाव मिड्ढा परिवार जीत चुका है, और छठा चुनाव जीतने की नींव रखने जा रहा है मिड्ढा परिवार। यह जो रैली है, इसके निमंत्रण के लिए डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा और उनके साथी जींद के ग्रामीण इलाकों में भी गए और जींद के शहरी मोहल्लों, वार्डों में भी गए। हर तरफ जो उत्साह लोगों का दिख रहा है, वो ये दर्शा रहा है कि जींद की जनता रिकॉर्ड तोड़ रैली करने जा रही है, और एक ऐसी रैली करने जा रही है जिससे
पंजे से और छक्के की तरफ बढ़ जाएगा डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा का परिवार। क्यों? क्योंकि 6 लगातार जीतें अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है, और 5 लगातार जीतों का भी एक बड़ा रिकॉर्ड डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने और उनके परिवार ने, यानी उनके पिताश्री डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा, दोनों ने मिलकर के बढ़ाया है। अब 5 तारीख की इस रैली में कितनी भारी तादाद में लोग आते हैं उसका ट्रेलर तो दिख गया है, क्योंकि जहां जहां भी डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा और उनके साथी जा रहे हैं, बड़ी भारी तादाद में लोग उनका न केवल स्वागत कर रहे हैं, बल्कि रैली में बड़ी भारी तादाद में आने का आश्वासन और भरोसा दे रहे हैं। और जब 5 तारीख की रैली में अपार भीड़ के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री जींद के लिए कोई बड़ी घोषणाएं कर गई, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा की जीत और ज्यादा आसान हो जाएगी। जींद विधानसभा इलाके में हालात और परिस्थितियां ये हैं कि कांग्रेस के पास भी कोई मजबूत चेहरा नहीं दिख रहा है। कांग्रेस यहां लगातार हार पर हार नसीब हो रही है उसको, और जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनमें भी कोई मजबूत दमखम वाला नेता नहीं दिख रहा। यहां तक कि कौन टक्कर दे सकता है डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा को अगले चुनाव में, ऐसा भी कोई चेहरा आज के दिन जींद विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिख रहा है। ज्यादातर वो चेहरे जो यहां से चुनावी तैयारियां कर रहे थे, चाहे 2024 के चुनाव की बात हो या उससे पहले की, उनमें से ज्यादातर या तो निष्क्रिय हो गए हैं या राजनीतिक तौर पर मान बैठे हैं कि मिड्ढा परिवार को हराना बड़ा टेढ़ी खीर है। यही कारण है कि अब जींद में जो बाकी नेता हैं वो ज्यादातर निष्क्रिय दिख रहे हैं। कोई एकाध अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में चले जाते हैं। इसके अलावा जो एक विधायक बनने के लिए तैयारी हो, ऐसा जींद हलके में कोई और नेता वर्तमान में नहीं दिख रहा है। आप दर्शक क्या मानते हैं? डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा की 5 अप्रैल की मुख्यमंत्री नायब सैनी की इस रैली में कितनी भीड़ आने की संभावना है? अपने आइडिया जरूर लिखें। आप डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा के राजनीतिक भविष्य को लेकर के क्या मानते हैं? मिड्ढा परिवार जिस तरह से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जींद के लोगों के बीच में लगातार रहता है, उसको लेकर के भी अपनी राय जरूर रखें। और आपकी नजर में अगर जींद विधानसभा में कोई ऐसा नेता किसी पार्टी में आपको नजर आ रहा हो जो मिड्ढा परिवार को या डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा को अगले चुनाव में टक्कर दे सके, उन नेताजी का नाम भी आप कमेंट में जरूर लिखें। हमारी निगाहें 5 तारीख की इस रैली पर निरंतर बनी हुई हैं। हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।